हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का विद्या जोन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम फिर से जानेंगे आरडब्ल्यू वीकली मॉक टेस्ट एनालिसिस, और जो हिंदी वाला सेक्शन है आज का कैसा रहा आप लोगों का स्कोर वो भी बताइएगा। और चलिए आंसर आपको बताते हैं, और एक बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ में वीडियो के बीच में हम आपको कुछ दिखाने वाले हैं। एंड जो आपका यूपी होमगार्ड का एग्ज़ाम 2 शिफ्ट का हो चुका है उसके बारे में बातचीत करेंगे। और जो भी भाई लोग पेपर देखना चाहते हैं उनको देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से यूपीपी जो भर्ती प्रोन्नति बोर्ड है, एनालिसिस के लिए डिनाई किया गया, मना किया गया है। तो इस वजह से कोई भी उसको एक तरीके से एनालिसिस नहीं कर सकता पेपर का, लेकिन फिर भी हम आपको कुछ दिखाने की कोशिश करेंगे। और फ्रेंड्स, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ फर्स्टली सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए हर वीकली मॉक टेस्ट के एनालिसिस के साथ साथ बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें अपने टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कराते हैं। और जो भी भाई बंधु अभी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहाँ से आकर के ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि आपने देखा है, चाहे आपका यूपीएसआई का एग्ज़ाम हो, जहाँ पर हिंदी में सीधा हर एक शिफ्ट में 30+ क्वेश्चंस हमारे जो शॉर्ट नोट्स हमने आपको दिए थे पीवाईक्यू क्वेश्चन के बेस्ड पर बनाकर, तो उससे लगभग 30+ क्वेश्चन आपके 40 आउट ऑफ 40 30+ आपको देखने के लिए मिले। और हमने बाकायदे आपको विद प्रूफ आपको ये शो भी किया है। और जिन लोगों ने नोट्स को पढ़ा, फ्री ऑफ कॉस्ट हमने आपको दिया था। सेम ऐसे ही जो आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का ये एग्ज़ाम आ रहा है, अब आपका पास में ही है, तो इसके लिए भी लगभग मैंने अपने हैंड रिटन फॉर्म में अपने हाथ से लिख करके आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पर शॉर्ट नोट्स तैयार किए हैं। ज़्यादा नहीं, 10 से 12 पेज के हैं। तो आप उनको पढ़ कर के एग्ज़ाम में ज़रूर जाइएगा। जो आपने अभी तक पढ़ा वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बार शॉर्ट नोट्स हमारे देखने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन ज़रूर करिएगा। उसका छोटा सा रिव्यू भी आपको दे देंगे। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई आज है 26 अप्रैल। कितना है आज? 26 अप्रैल। और आज का टेस्ट कैसा रहा, तो चलिए अब विचार किया जाएगा। चलिए आ जाइए, 26 अप्रैल का जो पेपर है ये रहा आपके सामने। देखिए, क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट हुआ। आप सभी जानते हैं कि 51 से ही हर बार स्टार्ट होता है। आज का पहला क्वेश्चन है भाइयों, फैजाबाद। जो फैजाबाद है, पहले इसका आपको नया नाम पता होना चाहिए। ये है आपका अयोध्या। क्या है? ये है जी अयोध्या। ठीक है, जहाँ पर श्री राम मंदिर, जो भगवान श्री राम मंदिर है ना, उनका निर्माण हुआ है अभी। ठीक है, तो वहाँ पर अयोध्या फैजाबाद जो अयोध्या का पुराना नाम है। अब आपसे पूछा जा सकता है, वो मैं बाद में बताऊँगा। पहले जो पूछा गया उसको जान लीजिए कि जो फैजाबाद है अयोध्या, इसकी भाषा कौन सी है। तो देखिए, इस वाले क्षेत्र में मैक्सिमम जो ये वाला क्षेत्र है, यहाँ पर आपकी अवधी भाषा बोली जाती है। कौन सी? अवधी। और अगर आपसे ब्रज क्षेत्र की बात की जाएगी, क्योंकि यहाँ पर देखिए ब्रज आपके सामने लिखा है, तो उसको भी थोड़ा सा देख लेंगे आप, बेहतर रहेगा। ये जो ब्रज क्षेत्र है भाई, ये वाला जो ब्रज क्षेत्र इसने लिखा है, तो ब्रज भाषा आपकी, स्पेशली ब्रज भाषा जो है वो ब्रज क्षेत्र में। और यहाँ पे झूला नृत्य होता है। कौन सा? झूला नृत्य है। ठीक है, यहाँ पे रास लीलाएँ होती हैं, रास लीला। ठीक है, ये क्या होती है? भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है झूला। और उसमें भगवान श्री कृष्ण से संबंधित जो भी विस्मृतियाँ हैं उनको रिपीट किया जाता है। ठीक है, और ब्रज कहाँ पे है आपकी? जो ये ब्रज जो है, वृंदावन मथुरा वाले इलाके में आप उसको ब्रज को कहेंगे। ठीक है, और अयोध्या, फैजाबाद अयोध्या जो है, यहाँ पर आपकी मैक्सिमम अवधी भाषा बोली जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम मूव करते हैं। ये क्वेश्चन का आंसर आपको मिल, इस पेज पर बस एक ही क्वेश्चन था, बाकी सब नेक्स्ट पेज पर है जी। तो पहले देख लीजिए, आज है, ये रही आपकी 26 डेट आपके सामने है, 26 अप्रैल। कितना है? 26 अप्रैल 2026। चलो भाई, अब आ जाओ, मेन बात जो है वो क्वेश्चन नंबर ये रहा आपका, ये रहा क्वेश्चन नंबर 52। और आपसे पूछा क्या गया उसको जल्दी से देख लेंगे जी। क्वेश्चन है 52 नंबर का, मतलब दूसरे नंबर का जो हिंदी वाला सेक्शन है। खोज शब्द जो है, इसका अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है भाई। देखिए, होमगार्ड के पेपर में, यूपीएसआई में क्या हुआ था, बहुत इजी पेपर आ गया था। एक्सपेक्टेशन जो थी उससे ज़्यादा इजी पेपर आ गया था, चाहे आपका जीएस हो, हिंदी सेक्शन हो, इवन मैथमेटिक्स और रीजनिंग भी। लेकिन होमगार्ड में ऐसा नहीं। होमगार्ड में बहुत उस लेवल से ऊपर उठ करके, मतलब जो यूपीएसआई लेवल है ना, वहाँ पर जा कर के जीएस ही है पूरा, तो जीएस में ताबड़तोड़ बढ़िया वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं। बहुत सारे कोचिंग वाले आपको निकल करके दिख जाएंगे, जिनका हम टेस्ट पेपर सॉल्व कर रहे हैं। ये भी आएंगे कुछ टाइम बाद कि पेपर अच्छा था, हमने सब कुछ पढ़ाया, ये सभी करते हैं बड़े बड़े कोचिंग्स वाले। बट स्टिल सच्चाई यही है कि जो लोग मॉक टेस्ट में 70, 72, 75, 80, 95 ला रहे होंगे, अब असलियत सामने आ गई होगी, क्योंकि पेपर उस लेवल का नहीं था जैसा लोगों ने एक्सपेक्ट किया था।
तो खोज शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है, नहीं है, ध्यान फोकस रखना। अनुसंधान, भाई अनुसंधान का मतलब तो एक तरीके से फाउंड करना ही होता है, खोज करना, ठीक है। और किसी भी चीज़ की तलाश करना, ये भी आपका खोज करना होता है। और जिज्ञासा, हमारे अंदर जिज्ञासा है, मतलब हमारे अंदर इच्छा है, प्रवृत्ति है, हम उसको करने की कोशिश करेंगे। तो जिज्ञासा किसी काम को करने की जो इच्छा होती है, तो वो भी कहीं ना कहीं खोज करना ही होता है, जब हम किसी काम को करने की मन में दृढ़ इच्छा कर लें। लेकिन यहाँ पर जो आपका इच्छा पूर्ति है, क्या है, जो आपका इच्छा की पूर्ति करना, ये आपका खोज का पर्यायवाची नहीं हो सकता अनेकार्थी। लेकिन बाकी तीनों यहाँ पर ये आपके खोज के अनेकार्थी शब्द हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 53 आपके सामने है। और क्या कहते हैं साहब, वर्णिक छंद आपको बताना है कि कौन सा वर्णिक छंद है। देखिए यहाँ पर जो आंसर करेंगे, इसका आंसर होगा द्रुत विलंबित। एक मिनट, जो ये है आपका द्रुत विलंबित, ये वर्णिक छंद है। कौन सा ये वर्णिक छंद है, ठीक है, वर्णिक छंद। बाकी जो आपका दोहा है, कुंडलिया है, छप्पे है, ये सब क्या है, ये मात्रिक छंद है, ठीक है। क्या है ये आपके मात्रिक छंद है। अब मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में ज़रूर समझाने की कोशिश करूँगा। आइए थोड़ा सा समझते हैं, कुछ अच्छी चीज़ों को सीखते हैं। देखिए दोहा, अगर इसमें बात करें, आपने इसके चरणों को अच्छे से पढ़ा होगा, 4 चरण होते हैं। तो जो इसका फर्स्ट चरण होता है, थर्ड चरण होता है, ठीक है। इसमें आपकी 11 मात्राएं होती हैं, ठीक है। और सेकंड और फोर्थ चरण में आपकी कितनी होती हैं, 13 मात्राएं होती हैं, ठीक है। टोटल मिला के अगर आप काउंट करेंगे तो मात्राएं काउंट कर लीजिए। तो ये हो गया दोहा, इसका उल्टा होता है सोरठा, ठीक है। सोरठा इसका बिल्कुल विपरीत होता है, जिसमें पहले और तीसरे चरण में 13 और दूसरे और चौथे चरण में आपकी 11 मात्राएं होती हैं, ठीक है। कुंडलिया छंद जो है, दोहा प्लस रोला, क्या आपको याद रखना है, जो कुंडलिया है ये आपका कैसे बनता है, कुंडलिया अगर आप मिला दें दोहा और प्लस रोला, ठीक है। अंतिम पंक्ति में रोला कुंडल के रूप में बन करके आता है, इसीलिए ये दोहा प्लस कुंडलिया रोला से मिलकर बनता है, ठीक है, कुंडलिया। इसमें 6 चरण होते हैं, इसको भी अच्छे से याद रखना। जैसे एक एग्जाम्पल मैंने आपको बता देना है कि गंगा जल है औषधि, हरता मन की पीर, हरता मन की पीर, इस तरीके से एक एग्जाम्पल है। इसमें 6 चरण होते हैं कुल मिलाकर के, ठीक है। चलो भाई आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, किन्नर देश में किस विद्या की रचना है। जो किन्नर देश में है, इसमें आपसे पूछा है कि यह किस विद्या की रचना है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये रचना है किसकी। जो आपके एक राहुल सांकृत्यायन साहब हुए हैं ना, उनकी ये यात्रा वृतांत है। क्या है, ये आपकी यात्रा वृतांत है। तो यात्रा वृतांत वाला ऑप्शन ये रहा, यात्रा वृतांत। अब जो राहुल सांकृत्यायन है, आपसे कभी कभी वाक्य शब्द शुद्धि में पूछ लिया जाता है, सांकृत्यायन को सही करके लिखो, तो ऐसे लिखा जाएगा, सांकृत्यायन, ठीक है। सांस्कृत्यायन मत लिख देना, वो गलत होता है, ठीक है। मैक्सिमम सांस्कृत्यायन लिखा हुआ दिखता है आपको, लेकिन राहुल सांकृत्यायन, ठीक है। हाँ जी, तो क्या हो गया, ये यात्रा वृतांत हो गई। बहुत, ये यात्रा वृतांत के मामले में बहुत फेमस है राहुल सांकृत्यायन। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, ये रहा आपके सामने, स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया। तो भाई 2 भागों में बांटा गया, हमारे नोट्स में साफ साफ मेंशन है ये। पहला है सघोष और दूसरा है अघोष, बस यही 2 पार्ट हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा ना कि हम पढ़ते हैं कि अल्पप्राण महाप्राण। अल्पप्राण जो होता है किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां जो वर्ण होता है, कै खे गे घे, देखिए कै चे टे ते पे, कचट तप जो मैंने आपको सिखा रखा है, के वर्ग, ठीक है, च वर्ग, टे वर्ग, ते वर्ग, पे वर्ग। तो जो स्पर्श व्यंजन होते हैं टोटल 25 होते हैं, उन्हीं की जो कचट तप आप करेंगे वहीं से 25, एक वर्ग में 5 होते हैं और 5 वर्ग होते हैं, 5 पंजे 25 हो जाते हैं, इस तरीके से, ठीक है। तो अल्पप्राण पहला, तीसरा, 5वां होता है, महाप्राण दूसरा, चौथा होता है। इसीलिए इसी तरीके से सघोष पहला, दूसरा और अघोष तीसरा, चौथा, 5वां, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर जो पूछा गया था केवल स्वर तंत्रियों के आधार पर कितने वर्गों में बांटा गया, तो आंसर करेंगे 2। अब देखियो कैसे, स्वर तंत्रियों के आधार पर, ठीक है। तो जब हम बोलेंगे इसको तो कंपन होगा, है ना, तो उसी तरीके से इसका आंसर हो जाता है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, ठंडा पानी ठंडा पैदा करता है। ठंडा मतलब ठंड पैदा करता है, ठीक है, कूल। तो इसमें कौन सा शब्द विशेष्य, भाई विशेष्य उसे कहते हैं जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, और विशेषण उन शब्दों को कहते हैं जो किसी शब्द की विशेषता बताते हैं। तो यहाँ पर आपको पूछा विशेष्य मतलब उसे बताना है जिसकी विशेषता बताई जा रही है। तो यहाँ पर आपको साफ नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे ठंडा पानी, तो पानी की विशेषता बताई गई है, और किसने बताई है, ठंडा शब्द में बताई है। ठंडा यहाँ पर हो गया आपका विशेषण, लेकिन पानी हो गया आपका यहाँ पर विशेष्य। विशेष से हमसे पूछा, आंसर करेंगे, आगे बढ़ेंगे, इजी क्वेश्चन था, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 57 आपके सामने। निम्नलिखित शब्द में शुद्ध शब्द आपको बताना है। ये अच्छे से याद रखेंगे, ये शुद्ध जो होता है ये यही वाला शुद्ध होगा हर हाल में। कहीं भी आपको दी कभी जहाँ पर बड़े आ का मात्रा होगा वही ठीक होने के चांसेस 100% है। ना तो ये ठीक होगा, ना आपका ये ठीक होगा, ना आपका ये ठीक होगा। तो ठीक कौन सा होगा? जो बचा वही ठीक होगा। आंसर हो गया महात्म्य। ठीक है, बहुत पूछा जाता है इसके, आपके यूपीपी के एग्ज़ाम में पूछने के अभी भी बहुत बड़े बड़े चांसेस हैं। तो ये 100% पूछा जा सकता है, इसी टाइप के पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जैसे एक वर्ड है, मैं आपको वो भी बता देता हूँ, ज्योत्सना। तो ज्योत्सना कैसे लिखें? ज्यो आधा से तय आधा से ना, इस तरीके से ज्योत्सना लिखते हैं। एक आपसे पूछा जा सकता है वर्ड उज्ज्वल, तो उज्ज्वल को कैसे लिखें? उ जे वेल है उज्ज्वल, ऐसे सही लिखा जाता है उज्ज्वल। एक वर्ड आपसे पूछा जा सकता है, जैसे प्रज्वलित पूछा, तो प्र और आधा जय व ल ईद प्रज्वलित। चलो, और जो भी पूछे जाएंगे मैं आपको बताने की कोशिश करूँ बीच बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, झरना। जब आप जयशंकर प्रसाद जी को पढ़ते हैं तो अजातशत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ, राजश्री, प्रयासचित, झरना, तितली, आंसू, ये सब क्या है? इन्हीं की रचना है। किसकी? जयशंकर प्रसाद। बहुत फेमस हैं ये लेखक जयशंकर प्रसाद जी। ठीक है, और यहाँ पर आपको निराला साहब भी दिख रहे हैं। तो निराला आपसे पूछा जाता है छायावाद। छायावाद जब आप पढ़ते हैं तो उसमें छायावाद के 4 स्तंभ आपको दिखते हैं, प्रसाद, पंत, निराला, और एक कौन बचे बताइए आप लोग? दिनकर साहब। ये क्या है? ये छायावाद के 4 स्तंभ के रूप में माने जाते हैं, प्रसाद, पंत, निराला, दिनकर। मतलब जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और रामधारी सिंह दिनकर। ये क्या है? छायावाद के 4 स्तंभ। प्रयोगवाद के लिए आपसे पूछा जाता है, तो प्रयोगवाद के लिए याद रखना अज्ञे। प्रयोगवाद के कौन है? अज्ञे। ये है सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन। आगे बहुत पूछा जाता है उसका भी क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा, इनकी 2 रचना बहुत फेमस है, यामा और नीरजा। और उसमें से यामा के लिए इनको एक पुरस्कार मिला है, हिंदी साहित्य का बहुत बड़ा पुरस्कार है। आप मुझे बताएंगे कौन सा पुरस्कार है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलो भाई आगे चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। ये क्या बोल रहा है? सो शिवधनु मृणाल की नाई, तोरहु राम गणेश गोसाई। इस पंक्ति में किस प्रकार का अलंकार का प्रयोग हुआ है? देखो, कहीं भी अगर आप इसमें बातचीत करते हैं, पहले इसके अर्थ समझ में भी तो आना चाहिए। ये क्या कर रहा है? क्योंकि यहाँ पर जो है मरनाल की नाई, जो इसने बोला है ना, मरनाल की नाई, तो कमल की डंडी की तुलना की गई है यहाँ पे। मरनाल की नाई मतलब कमल की डंडी की तुलना किससे कर रहे हैं? ये शिव जी के धनुष से कर रहे हैं। ठीक है, किससे? शिव जी के धनुष से इन्होंने कमल की मृणाल की नाई की क्या करी है? तुलना करी है। तो जहाँ पर तुलना इस तरीके से की जाती है एक चीज़ की दूसरी चीज़ से, वहाँ पर आपका उपमा अलंकार होता है भाई। कौन सा? उपमा अलंकार होगा। तो यहाँ पर इसमें आपका उपमा अलंकार ही होने वाला है, उपमा अलंकार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी। देखो, आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें बता देता हूँ, मान लो कभी आपको पहचानना पड़ जाए। तो देखो, सबसे पहले उपमा अलंकार क्या होता है? जहाँ पर तुलना की जाए वहाँ उपमा अलंकार होगा। ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है? ये आपसे कुछ अलंकार आपसे बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं उत्प्रेक्षा। तो जहाँ पर जनो, जानो, मानो, मनु, जनहु, इस टाइप के शब्दों का अगर आपको प्रयोग दिख जाए ना, तो वहाँ पर होगा उत्प्रेक्षा। ठीक है, रूपक कहाँ पर होगा? जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो। जैसे अगर आपसे बोला जाए चरण कमल बंधो हरिराई, ठीक है, हरिपद कोमल कमल से, अगर बोल जाएगा हरिपद कोमल कमल से, तो यहाँ पर हरिपद मतलब हरि कृष्ण जी के, ठीक है, पद मतलब पैरों की तुलना हो रही है, कोमल कमल से, कमल से भी ज़्यादा हरि के जो है वो पैर कोमल हैं। तो यहाँ पर हो गया उपमा अलंकार, क्योंकि तुलना की गई है कमल से। ठीक है, और वहीं मैं बोल दूँ जैसे मैंने अभी आपको बताया, चरण कमल बंधो हरिराई। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया आपका रूपक। तो आपको इस तरीके से ध्यान में रखना है, जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो जाए वहाँ पर आपका रूपक अलंकार होता है, और जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, ठीक है, वहाँ आपका उपमा अलंकार होगा। ये मतलब तुलना की जाए। और उत्प्रेक्षा क्या होगा? जहाँ पर आपका जनो, जानू, मनो, मानो, इस टाइप के वर्ड का यूज़ किया जाएगा, वहाँ पर आप पहचान लेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है।
ठीक है। संदेह अलंकार होता है भ्रांतिमान अलंकार, संदेह में संदेह बना रहता है और भ्रांतिमान में संदेह मतलब किसी चीज़ को दूसरी चीज़ मानकर उस पर रिएक्ट भी कर दिया जाता है, काम भी कर दिया जाता है। निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? भाई अशुद्ध पकड़ना है, ध्यान से देख लीजिएगा। पुष्पांजलि, देखिए भाई पुष्पांजलि जो वर्ड लिखा है ये एकदम सही लिखा है, पुष्पांजलि, ठीक है। ये एकदम गलत नहीं है, एकदम सही है पुष्पांजलि, ठीक है। यहाँ पे लगेगा पुष्पांजलि। इसके बाद आप देखिए निरापराध, हाँ भाई यही गलत है, निरापराध कभी नहीं होता, ये सही शुद्ध वर्तनी होगी निरपराध, ठीक है, निरपराध होगा ये। यहाँ पे जो आ की मात्रा लगी है वो एक्स्ट्रा है। भास्कर, आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा, भास्कर आप लोगों को लेकर गलत लिख रहा है कि आप लोग क्या करेंगे, आप लोग भास्कर ये वाला लिख देंगे, ये गलत होता है। एक्चुअल में ये वाला गलत होता है, ये भास्कर सही लिखा हुआ है। उज्ज्वल मैं आपको पहले ही लिख के बता चुका हूँ, तो ये भी सही है, ये भी सही है। यहाँ पर ये वाला आपका आंसर हो जाएगा निरपराध, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कोरोना अचानक फैल गया, इस वाक्य में अचानक किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो अचानक मतलब तेजी से, जहाँ पर किसी काम के होने की रीति का पता चले ना, उसे जैसे कोई अचानक से हो गया, जल्दी से हो गया, देर से हुआ, तो यहाँ पे क्या है रीति, रीति हम तो उसको उसके ढंग का पता चल रहा है। रीति मतलब आपको एक तरीके से कहो ढंग, तो ढंग हाल चाल जहाँ पता चले वहाँ पर होगा आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण भाई, ठीक है। तो इसका कोरोना अचानक फैल गया, अचानक में मतलब सडनली फैल गया, तो इसलिए ये आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो गया। अब देखिए यहाँ पे कालवाचक क्या है, जहाँ पे हमें समय का पता चलेगा वहाँ पे होगा कालवाचक। जैसे श्याम ने कल खाना खाया था, कब खाया था? कल, तो हमें पता चल गया। स्थानवाचक, जहाँ पर स्थान का वर्णन होगा, जैसे रामू घूमने गया आगरा, तो कहाँ पे गया? आगरा, स्थान की बात हो गई वहाँ पे, ठीक है। परिमाणवाचक क्या होगा? परिमाणवाचक होगा कि उन्होंने 2 किलो क्या खरीदी? चीनी खरीदी। चलो अब भाई आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब इधर आ चुके हैं हम क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ। लीजिए भाई, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन पराग का पर्यायवाची है? ठीक है, तो ये बताना है पराग का पर्यायवाची। तो पराग का पर्यायवाची भाई आपका जो पुष्परज है यही आपका पर्यायवाची है पराग का, ठीक है। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, लेखक संज्ञा का कौन सा प्रकार है? तो लेखक देखो, एक तरीके से जैसे मैंने कहूँ पक्षी, तो पक्षी में सभी पक्षी आ जाएंगे कि नहीं, आप ही बताइए। मैंने कहा किताब, किताब में आपकी सब किताबें आ जाएंगी, जीएस की आ जाएगी, मैथ्स की आ जाएगी, रीजनिंग की आ जाएगी। पेन का, हर एक कंपनी का पेन उसमें शामिल हो जाएगा। तो इसी तरीके से लेखक, लेखक कोई हिंदी का लेखक है, कोई इंग्लिश का लेखक है, ठीक है, कोई पोइटर है, कोई गद्य लिखता है, ठीक है, कोई सप्लीमेंट्री लिखता है। तो इस तरीके से ये एक तरीके से जाति का ही तो पता चल रहा है हमें, तो यहाँ पर हो गया जातिवाचक। व्यक्तिवाचक की अगर बात की जाए कहाँ पे, जैसे किसी व्यक्ति का स्पेशल नाम आ जाए, जगह का नाम आ जाए, स्थान का नाम आ जाए। जैसे आपने लिखा कौशल, ठीक है, आपने लिखा आगरा, तो ये क्या है, ये व्यक्ति से संबंधित मतलब पर्सनल आइडेंटिटी यहाँ पे आपको देखिए। समूहवाचक, समूहवाचक जैसे आप कक्षा बोलें, कक्षा, तो कलेक्टिव, ठीक है, कलेक्टिव हुई तो समूहवाचक। जैसे आपने बोला कक्षा बोल दिया, लाइब्रेरी बोल दिया, तो पुस्तकों का समूह हो गया वहाँ पे। कक्षा में स्टूडेंट्स का समूह हो गया, स्कूल्स में टीचर्स एंड स्टूडेंट दोनों का समूह हो गया। भाववाचक, देखिए भाववाचक में क्या कहेंगे कि मुझसे अब कि मुझे बहुत बुढ़ापा आ गया, बुढ़ापा आ गया है, ठीक है, इसका टेस्ट मीठा है, तो जहाँ पर भाव आप फील करें, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है जब वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शानदार, स्टार मार्क कर लीजिए, आज के टेस्ट पेपर का सबसे अच्छा क्वेश्चन है। जहाँ समान अधिकरण का प्यारे भाइयों प्रयोग होता है तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं? तो ऐसे में आप अल्प विराम का प्रयोग करते हैं, अल्प विराम, ठीक है। क्या करते हैं? अल्प विराम करते हैं। देखिए लाघव चिन्ह, अर्धविराम, संकेत चिन्ह, यह चिन्ह आपको सभी पता होने चाहिए। ये कौन सा चिन्ह है मैं आपको दिखाता हूँ एक तरीके से। ये है अल्पविराम, अर्धविराम में ऐसे बिंदी लग जाती है ऊपर में, ठीक है। ये हो गया फुल स्टॉप, मतलब पूर्ण विराम इसको कहते हैं आप। और ये हो गया 2 बिंदी ऐसे लग जाएंगी तो ये आपका विसर्ग हो गया ये वाला, ठीक है। चलो क्या जाओ नेक्स्ट। किस समास में पूर्व पद गौण, पूर्व पद गौण और उत्तर पद प्रधान होता है? मतलब पूर्व पद आपका गौण है लेकिन उत्तर पद आपका प्रधान है, तो वहाँ पर कौन सा समास होगा? ध्यान से देखेंगे वहाँ पर कौन सा समास होगा। द्विगु समास होगा? नहीं, द्विगु समास नहीं होता वहाँ पर। क्या वहाँ पर बहुव्रीहि समास हो? मतलब पूर्व पद एकदम गौण है, ठीक है, लेकिन उत्तर पद प्रधान है। बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास में तो ऐसे होता है ना पूर्व पद प्रधान होता है ना अंतिम पद प्रधान होता है, वहाँ तो कोई तीसरा पद प्रधान होता है, ठीक है। मतलब तीसरी आइडेंटिटी निकल के आएगी। जैसे अगर आप कहें एक तरीके से ले लिए गजानन,
ठीक है। तो वहाँ पर गणेश जी का भाव निकल कर के आएगा, ठीक है, जैसे शिव जी का कहीं भाव निकल कर के आए, पार्वती जी, सीता जी, इस तरीके से तीसरा पद प्रधान जहाँ पर बने तो वहाँ पर आपका क्या होता है, वहाँ पर आपका बहुब्रीहि समास होता है। लेकिन इसके अनुसार यहाँ पर तत्पुरुष समास होगा जहाँ पर पूर्व पद गौण होता है और उत्तर पद प्रधान हो। अगर कर्मधारय समास की बात की जाए तो प्यारे साथियों, जो कर्मधारय समास है इसमें पूर्व पद की जो पूर्व पद होता है और दूसरे पद, तो वहाँ पर उसकी क्या बताता है, विशेषताओं का वर्णन करता है वो। मतलब एक तरीके से वहाँ पर आपको विशेषण विशेष्य वाला भाव दिखेगा, किस में, कर्मधारय समास में। चलो आगे आ जाओ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन 66 और ये है घृणास्पद का संधि विच्छेद क्या होगा। किसका भाई, घृणास्पद का संधि विच्छेद क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। तो घृणास्पद को अगर हम लिखेंगे, हम लिखेंगे घृणा प्लस आस्पद, आस्पद, तो ये बन जाएगा आपका घृणास्पद, ठीक है। घृणा प्लस आस्पद, तो ये बन जाएगा घृणास्पद, ठीक है। तो यहाँ से भी आ निकलेगा, अगर इसको संधि विच्छेद को जानने की कोशिश करें, इधर से भी यहाँ से आ निकला आपका और यहाँ से भी आपने आ लिया, तो बड़ा आ प्लस बड़ा आ मिलके ये आपका बड़ा आ ही बना, ठीक है। अब मुझे आप बताएंगे यहाँ पर संधि का नाम कौन सा है। मैंने आपको पूरा समझा दिया, संधि का नाम आप कमेंट बॉक्स में पिन करेंगे कि घृणास्पद में कौन सी संधि है, क्योंकि पूछा जा सकता है संधि भी जब इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया। हम दीवानों के क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले। बहुत मज़ा आता है जब इस चैप्टर को आप पढ़ेंगे। तो बहुत अच्छी कविता है भगवती चरण वर्मा की, ठीक है। अब मैं पूरी आपको एक बार सुना देता हूँ कि हम दीवानों की क्या हस्ती है, हम दीवानों की क्या हस्ती है, हम आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। इसकी आगे की पंक्तियाँ तो बहुत जानदार, बहुत मज़ेदार है। मतलब जो लोग थोड़ा सा प्रेम और मोहब्बत में रहते हैं उनको इसकी पंक्तियाँ पढ़नी चाहिए, मज़ा आएगा आप लोगों को, सीरियसली मज़ा आने वाला है। एक बार पढ़ के देखिएगा, बहुत अच्छी अच्छी पंक्तियाँ इन्होंने लिखी हैं। मैंने इनकी पूरी कविता को पढ़ा इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो भगवती चरण वर्मा जी ये, ठीक है। हाँ जी, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, जैसे हरिवंश राय बच्चन है, मधुशाला मधुबाला नीड़ का निर्माण फिर, ठीक है, ये इनकी हरिवंश राय बच्चन साहब की हैं। और ये आपको इनका ज़रूर पता होना चाहिए, बच्चन साहब का, बच्चन साहब इंपॉर्टेंट है आपके हिंदी साहित्य के लिए। तो मधुशाला मधुबाला नीड़ का निर्माण फिर, इस तरीके से इनकी बहुत फेमस रचनाएँ हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 एंड दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। श्रुति संभ्रमार्थक का सही अर्थभेद नहीं है भाई, नहीं, देख लेना ध्यान से, ठीक है। देखिए जरा जरा, पहला जो जरा लिखा है इसका बुढ़ापा एकदम सही बात है, और ज़रा बिंदी वाला जो ज़रा होता है थोड़ा सा कि ज़रा, ठीक है, ये भी ठीक है। अब यहाँ पे है नीड़ और नीर, देखिए नीड़ का मतलब घोंसला ही होता है, ठीक है, और नीर मतलब पानी या जल ही होता है, ये भी ठीक है। उसके बाद गज, गज मतलब हाथी होता है, ये भी ठीक है। और गज बिंदी वाला जो होता है, नीचे बिंदी लग जाती है जिसमें, ठीक है, ये माप होता है, मतलब माप की इकाई कहिए या माप कहिए, ये भी आपका सही है। तो अब बचता है आपका एक ही, सर एक ही तो बचा, तो वही आंसर हो जाना चाहिए। ये आंसर क्यों होगा भाई, देखो बात आपकी सही है, ये आंसर नहीं होना चाहिए, तो फिर क्यों नहीं होना चाहिए, रीज़न भी बताओ ना। यही आंसर होगा, कैसे, जो अनल होता है ना, अनल वो पवन नहीं होता है, ये आगे पीछे लिख दिया एक दूसरे के। अनल मतलब अग्नि होता है, अग्नि, ठीक है, अग्नि। और जो अनिल होता है वो होता है वायु, ये होता है वायु। अब वहाँ पे जो इन्होंने लिखा है ना, ये एक दूसरे के प्लेसेस चेंज कर दिए, तो इसलिए ये आपस में चेंज होने से गलत हो गया, ठीक है, ध्यान से इसीलिए पढ़ना। और उसने यही पूछा कि कौन सा गलत है। स्टार मार्क जब क्वेश्चन को पढ़ें तो पहले कौन सा उसने क्वेश्चन पूछा है या नहीं है, उसको इस तरीके से आप ज़रूर राउंड सर्कल करें, इससे क्वेश्चन के गलत होने की संभावना थोड़ी सी कम हो जाती है भाई, ठीक है। चलो देखो, अपना मकान कोट समान, भाई सीधी बात है, बिल्कुल अच्छी बात है, सही बात है। अपना मकान कोट समान, कोट मतलब कोट पहन के आदमी अच्छा फील करता है ना, है ना, एकदम अपने आप को समझता है कि वी आर ब्रिलियंट एंड जेन्युइन पर्सन समझता है कोट पहन करके। तो अपना मकान, भाई अपने मकान में कोई भी जाके अपने आप को सब कुछ समझेगा, बिल्कुल समझना भी चाहिए, उसका अपना घर है। तो अपने घर में आदमी वह सुख महसूस करता है कि नहीं करता है। तो जैसा आदमी को अपने घर में सुख मिलेगा, उसको ऐसा सुख कहीं नहीं मिल सकता। जो कोट पहन के सुख फील करता है ना, फिर अपने आप को जेंटलमैन फील करता है। उसी तरीके से भाई जैसे अपना घर है वैसा किसी का घर नहीं हो सकता, ठीक है, ध्यान से देखेंगे, ये बात एकदम सही है और आंसर आपके सामने है। चलो भाई नेक्स्ट देखो, ये लीजिए आपके सामने पढ़िए क्वेश्चन। आपके घर में इतना दूध होता है,
तो यहाँ पर आपके घर में इतना दूध होता है, तो इतने को सर्कल करेंगे। उसके बाद कुछ हमारे यहाँ भी भिजवा दीजिए, चलिए भिजवा दे देंगे। इस वाक्य में इतना एंड कुछ मैंने पहले ही सर्कल किया था, सर्वनाम का प्रकार लिखिए, इतना और कुछ। ये बताइए आप कुछ निश्चित है? नहीं। इतना निश्चित है? नहीं, बिल्कुल। तो ये है आपके जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है उसका प्रकार। ठीक है, किसका है? अनिश्चयवाचक का। निश्चयवाचक तो नहीं हो सकता, यह है, वह है, तुम, हम, सब, ये होता है निश्चयवाचक। निजवाचक, निजवाचक जहाँ पर पर्सनली किसी अपने की बात की जाए या अपनी बात की जाए तो वहाँ पर निजवाचक होता है। संबंधवाचक भी नहीं है, यहाँ पे संबंधों की बात थोड़ी की जा रही कि इतना कुछ संबंध, इतना कुछ से संबंध थोड़ी निकलते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे आंसर हो गया सी। ठीक है, इजी क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है भाई। क्वेश्चन नंबर 61 देखें, सोचें, विचार करें, उसके बाद आंसर करने की कोशिश करें। ये मैंने स्टार मार्क डाल दिया इस क्वेश्चन पर। प्रत्यय आपको बताना है कौन सा प्रत्यय लगा भाई। माधुर्य, तो माधुर्य में आपका जो प्रत्यय लगाना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की संभावना होती है। तो आज का टेस्ट पेपर जो हिंदी का बना है मेरे हिसाब से बहुत सही बनाया है। लेवल थोड़ा सा मॉडरेट टू टफ है आज का, पिछले सभी टेस्ट की तुलना में हिंदी का, लेकिन अच्छा टेस्ट बनाया ओवरऑल। ठीक है, तो ये माधुर्य में जो है ये आपका प्रत्यय लगा हुआ है। मैंने आंसर आपके सामने कर दिया। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। अब क्वेश्चन पेपर के हम लास्ट की तरफ पढ़ रहे हैं तेजी से। ठीक है, देखो भाई कौन सा, ये पढ़ लिया करो अच्छे ध्यान से, कौन सा तुर्की शब्द नहीं है। तो आपका दरोगा भी, आपका बावर्ची, आपका बेगम, ये सब तुर्की शब्द है, लेकिन आपका एक शब्द बचता है जो आपका तुर्की शब्द नहीं है, जो डेरा है। ये कहीं कहीं देशज शब्द का उदाहरण आपको देखने के लिए मिलेगा भाई। ठीक है, डेरा सच्चा सौदा, आपने इसको तो पढ़ा ही होगा, समझते होंगे। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, जो उत्तराधिकार मतलब आपके जैसे पिताजी हैं, आपके दादाजी की जब डेथ हो गई तो आपके पिताजी को उनकी संपत्ति मिली, तो उसी को कहते हैं उत्तराधिकार में मिली संपत्ति। जैसे कोई राजा का कोई उत्तराधिकारी बनता है तो उसको राजकाट मिल जाता है ना, उसी तरीके से जो संपत्ति मिलती है उत्तराधिकार में मेरे भाई, उसको संदाय वसीयत भी नहीं कहते हैं, उसको धरोहर भी नहीं कहते हैं, उसको आप कहते हैं रिक्त। और इम्पोर्टेंट है भाई, स्टार मार्क करिए, इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये रहा, थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? तो सीधा आपको बिच्छू तत्सम नहीं है, सावन तत्सम नहीं है, सूरज तत्सम नहीं है, तो आपको तत्सम दिखा रुक्ष। ठीक है, मृषण, आपने पढ़ा होगा ना मृषण रुक्ष, एक मिनट, ये पढ़ा होगा मृषण रुक्ष। देखिए मोस्टली ये जो आता है ना, ये वाला, ये तत्सम शब्द में ही आता है, इसको आप ध्यान से रख लीजिए। ठीक है, सावन श्रावण का होता है, सूरज सूर्य का होता है, तो मृषण जो होता है रुक्ष, रुक्ष का मृषण। ठीक है, मृषण का रुक्ष, इस तरीके से आपको इसको याद रखना है भाई। चलो आगे बढ़ें, तो ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए भाई देखिए इसको, मुझे बताओ, एक मिनट यहाँ कर लेते हैं थोड़ा सा। मुझे बताओ तो तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ था, किसी से पूछा जा रहा है। देखिए जब पूछा जा रहा है तो पहला वाक्य की डिपेंडेंसी दूसरे वाक्य पे है कि नहीं है। अगर मुझे बताओ तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ, तो पहला वाक्य मुझे बताओ तुम्हारा, तुम्हारा मतलब इसी पर्सन का जन्म पूछ रहा है कब और कहाँ हुआ। अगर ये प्रश्न नहीं होता है तो इसकी डिपेंडेंसी खत्म हो जाती है। जहाँ पर एक वाक्य डिपेंडेंसी दूसरे वाक्य पर निर्भरता होती है तो वहाँ पर आपका मिश्र वाक्य होता है। ठीक है, तो क्या होता है, मिश्र वाक्य होता है। ठीक है, देखो मिश्र में आप, अगर आप मिश्र को लिखेंगे तो इस तरीके से मिश्र को लिखेंगे कि नहीं, मुझे बताइए। ये वाला श्रेय बनाएंगे, तो जहाँ पर आप श्रेय का मतलब क्या होता है, आश्रित। तो जो आपका एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित हो जाए, इसी शय में ये भी आ रहा है आश्रित और इसी में श्रेय आ रहा है, तो वहाँ पर मिश्र वाक्य होता है। इनका कॉम्बिनेशन आपको एग्जाम में याद रखने के लिए मैंने ये वाली बात बता दी है। ठीक है, सरल वाक्य का आपको पता है, संयुक्त वाक्य ये आपके संयोजन के माध्यम से जुड़े होते हैं। ठीक है, कंजक्शंस जो होते हैं उनके माध्यम से जुड़े होते हैं आपस में। और ये लीजिए भाई क्वेश्चन नंबर 76, जल्दी से पढ़ लीजिए। क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार किन शब्दों को रूप में मतलब अगर संज्ञा, क्रिया के अलावा संज्ञा जो है तो संज्ञा के लिंग किसके अनुसार बदलते हैं, बस ये पूछा गया है। तो आपसे आपको आंसर करना है किसके अनुसार बदलते हैं, विशेष्य के अनुसार, कारक के अनुसार, विशेषण के अनुसार, किसके अनुसार बदलेंगे। तो इजी क्वेश्चन था, आप लोगों ने किया होगा, बताइए क्या, तो विशेषण के अनुसार। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट तो इधर आना पड़ेगा, लीजिए। सत्संग में जाने के बाद मन को शांति मिली है, दिए वाक्य को काल पहचानिए।
काल पहचानिए। तो संसद में जाने के बाद तो भाई यहाँ पर होगा आपका आसन्न भूतकाल। ठीक है, क्या होगा? आसन्न भूतकाल। देखिए कैसे वाक्य को पहचानना, इस पर हमने मात्र आधा पेज में, लगभग इतना पेज, उसमें हमने पूरा आपको 6 के 6, क्योंकि आपका जो वर्तमान काल है उसमें 5 प्रकार हैं। ठीक है, भूतकाल को कैसे पहचानना है और फिर भविष्य काल को, तो 6 प्रकार और 5 प्रकार, इनको इतने अच्छे से मैंने अपने हैंड रिटन फॉर्म में लिखा है। उसी के साथ में मैं आपको बताऊं, मैंने आपको छंद, इतने पेज में लगभग मैंने सभी छंद को पूरा कर दिया, किसमें कितनी मात्राएं होती हैं, और अब तक परीक्षाओं में पूछे गए हर क्वेश्चन को मैंने शामिल कर दिया है। ठीक है, तो आप हमारे उस शॉर्ट नोट्स को लेने के लिए टेलीग्राम को प्लीज़ ज्वाइन ज़रूर करें, क्योंकि इसी के माध्यम से हम आपको वो नोट्स दे पाएंगे टेलीग्राम चैनल में। तो वहाँ ज़रूर आइएगा और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हम डेली ऐसी ऐसी चीज़ पोस्ट करते हैं जहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। और जिन लोगों का लेखपाल का एग्ज़ाम है, लेखपाल के लिए कंप्यूटर के नोट्स, साथ ही आपका यूपी जीके के नोट्स, और यूपी जीके तो आपका यूपी पुलिस में भी आने वाला, वो भी मैंने हैंड रिटन फॉर्म में रेडी कर लिया, तो उस चीज़ को भी हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर देंगे। प्लीज़ आप लोग आ जाइए, टेलीग्राम चैनल में आइए, वहाँ आपको सब चीज़ें मिल रही हैं, जा करके एक बार चेक कर लीजिए। ठीक है, और फिर नोट्स को पढ़िए, फिर आप अपने आप रिव्यू कर लेंगे कैसा नोट्स है। कौन विलोम सही नहीं है ये बताना है, सही नहीं है। देखिए सापेक्ष निरपेक्ष सही है ये। आपत्ति विपत्ति, आपत्ति विपत्ति नहीं होता, रुक जाओ इसको छोड़ दो भी। स्वकीय परकीय ये भी सही है। व्यष्टि समष्टि ये भी सही है और ये भी सही है। तो यहाँ पर गलत हुआ आपका आपत्ति। तो आपत्ति का होता है या तो आप करें अनापत्ति, ठीक है, या तो भाई आप अनापत्ति कर लें, ये सही होगा, या पर ज़्यादातर आपको जो देखने के लिए मिलेगा आपत्ति का संपत्ति देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर विपत्ति नहीं होगा, विपत्ति आपत्ति एक दूसरे के समान अर्थ रखने वाले वर्ड हो गए। ठीक है, चलो वही नेक्स्ट आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 79, भगवान जो प्रेम में भगवान रचना के लिए, प्रेम में भगवान रचना जो है ये जैनेंद्र कुमार साहब की रचना है। तो इस रचना के लिए इन्हें कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो भाई इनको जो दिया गया सम्मान वो है भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार, बहुत फेमस है ये। और ये सम्मान इनको कब मिला? तो 1952 में इनको ये सम्मान मिला। कब? ये सर 1952 में इनको सम्मान मिला है। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट आ जाओ। ये रहा, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। रस किस धातु का माना जाता है सम्मान? स्टार मार्क करिए, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो श्रेय धातु है यहाँ इसका सही आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81 लीजिए। इनमें से वाक्य का क्रियार्थक संज्ञा, क्रियार्थक संज्ञा का प्रयोग किस में हुआ है? देखिए अगर आप ध्यान से देखें, क्रियार्थक संज्ञा का प्रयोग हुआ है कि टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, मैं खोकर सोऊंगा, खाकर सोऊंगा, राधा बहुत तुतलाती है, गुर्जरों ने लड़ाई लड़ी। ठीक है, तो भाई टहलना स्वास्थ्य के लिए क्या है? टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, ये क्रियार्थक संज्ञा का प्रयोग किया गया इसमें। ठीक है, आगे आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, पत्ती शब्द का बहुवचन कौन सा होगा? तो पत्ती शब्द का देखना है कौन सा होगा भाई। पत्ती शब्द का पत्तियाँ, देखो ऐसे होगा, जो ये वाला लिखा होगा ना पत्तियाँ, ये वाला सही होगा। अब यहाँ पर एक तय गायब है इसमें, पत्तियाँ पत्तियाँ लिख रहा है तो गलत हो गया, पत्ते तो हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब सेकंड पेज पर चलना पड़ेगा और वहाँ पर इसका आंसर खोजने की कोशिश हमारी रहेगी। और प्यारे भाइयों देखो ये लिख रहा है वो वाला पत्तियाँ जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, आ गया समझ में? ठीक है भाई, अब देखो इस पैराग्राफ को आप अपने आप ही पढ़ लेंगे। ठीक है, अच्छे से पढ़ लेंगे। आंसर मैं बता देता हूँ आपको, क्योंकि इसमें हमारा टाइम बच जाता है। आपने पढ़ा तो होगा ही, जब आंसर किए फिर आंसर मैच कर लीजिए बस अपने। अब मैं फालतू में उस चीज़ को पढूँ और वीडियो फिर 40 मिनट का हो जाए तो वो भी ठीक नहीं है ना। आपको अपना टाइम बचाना, जहाँ पे समझाने वाली बातें हैं वहाँ पर मैंने अपनी पूरी कोशिश की आपको अच्छी अच्छी चीज़ें मैं बता दूँ। और प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप लोग इसको प्लीज़ डीपली समझने की कोशिश करिए और जो मैं बता रहा हूँ उसको हल्के में लेने की कोशिश ना करें। एक बार हमारे टेलीग्राम चैनल में आइए। ऐसा नहीं कि हम आपको बहका रहे हैं, फुसला रहे हैं कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, नहीं, मैं आपका भला चाहता हूँ। एक बार आकर के नोट्स परचेज़ नहीं करना है, बिल्कुल भी आपको पैसा खर्च नहीं करना है, बस आकर के नोट्स को पढ़ करके देखना है। एक बार आइए प्लीज़। शॉर्ट नोट्स मैंने पूरा अब तक जितने भी यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम हुए हैं और यूपी में होने वाले एग्ज़ाम, चाहे यूपीएसआई के एग्ज़ाम, सभी को मिक्स करके आपके लिए हिंदी का एक तरीके से आपके लिए 10 से 12 पेज का शॉर्ट नोट तैयार किया। पढ़ करके देखिए, उसको पता चलेगा आपको। चंबा का इतिहास धर्म और पर्यटन का कैसा मेल है? अब आप जब इसको पढ़े होंगे तो कैसा मेल है? मन को हरने वाला, मनमोहक, तो वहाँ पर लिखा हुआ मनमोहक मेल है, तो ये रहा मन को हरने वाला। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सेकंड का। यहाँ पर है डॉक्टर बोगल ने चंबा को अचंबा क्यों कब कहा? चंबा को अचंबा कब कहा? तो चंबा को आत्मसात करने के बाद ही, तो वहाँ पे वर्ड लिखा हुआ आत्मसात। आत्मसात मतलब होता है अनुभव।
तो जब उनको अनुभव हो गया तब उन्होंने क्या कहा, चंबा को अचंबा कहा है भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। चंबा को सौभाग्यशाली क्यों कहा गया है? सौभाग्यशाली क्यों कहा गया? तो उनका जो राजाओं का इतिहास था, राजाओं के कारण चंबा को सौभाग्यशाली कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चंबा की किस शैली ने अपनी पहचान बनाई है? तो चंबा की कलम शैली ने, साफ साफ मेंशन है पैराग्राफ जब आप पढ़ेंगे, तो कलम शैली ने अपनी पहचान बनाई है भाई। और लास्ट वन क्वेश्चन क्या है, वशीकृत शब्द का समानार्थी शब्द अनुच्छेद में से, आपको अनुच्छेद से बताना है, अपने पास से नहीं, कभी अपने पास से बचाने लगे। ठीक है, तो वशीकृत जो होता है, किसी को भी मंत्र मुक्त कर देने की बात होती है, वशीकृत। देखिए भाई, ये था आज का टेस्ट पेपर। पूरे क्वेश्चन 38 हो चुके हैं और आपका क्या स्कोर रहा? आज का क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा कंपेयर दे, मुझे थोड़ा सा मॉडरेट टू टफ लगा, इजी नहीं था सीरियसली। अब देखिए, मैंने आपको इस तरीके से, हम टेलीग्राम में इस तरीके से आपको देते रहते हैं, ये इस तरीके से बना बना करके, ये कुछ मैं दिखाने के लिए आपको लाया हूँ। देखिए, यूपी के बताइए आपके कौन से एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है? उठा लीजिए यूपी का कोई भी एग्ज़ाम, यूपी SSC का एग्ज़ाम, यूपी के स्टेट एग्ज़ाम, कांस्टेबल पुलिस एग्ज़ाम, SI एग्ज़ाम, ठीक है, जेल बॉर्डर, कोई भी उठा लीजिए, बताइए यहाँ से क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं भाई, हल्के में मत लीजिएगा, सीरियसली यकीन मानिएगा, ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं। देखिए, कुंभ मेला कहाँ लगता है, रामायण मेला कहाँ लगता है, कजरी मेला, ये सब हम ऐसे स्लाइड बना बना के आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की प्रोवाइड करते रहते हैं अपने टेलीग्राम में। ठीक है, और साथ ही अपने हमारे यूट्यूब चैनल पर हम क्वेश्चन पुट जो है ना पूछते रहते हैं आप लोगों से, और वही क्वेश्चन सेम टू सेम हमने UPSI में मिलवा दिया। देखिए, एक क्वेश्चन UPSI की परीक्षा में पूछा गया, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है? और एग्ज़ाम से लगभग 1 से 1.5 महीने पहले यही सेम क्वेश्चन मैंने कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट किया था अपने यूट्यूब चैनल पर, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन, वही विकल्प बिल्कुल पूछा गया UPSI में, जा कर के आप देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद सरकारी योजना इस तरीके से हमने बनाया आपके लिए। ठीक है, ये देखिए, एक बार एटलीस्ट आप इनको पढ़ करके चले जाएंगे ना, अगर वहाँ से क्वेश्चन आता है तो आप सभी लोगों से थोड़ा सा एज में रहेंगे, हमारा मतलब बस कहने का इतना है। ठीक है, ये मैंने इस तरीके से बना रखा है। चलो, तो अगर आपको अच्छा लगे ना हमारा सॉल्यूशन और सब कुछ अच्छा लगता है, तो भाई अब आप लोगों का ड्यूटी है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं मेंशन कर दूंगा। एंड थैंक यू सो मच, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। और देखिए भाई, यूपी जो होमगार्ड का पेपर है, जो भी लोग देखना चाहते हैं टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको पेपर दे दिया जाएगा। ठीक है, और ठीक है, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, पेपर अब करीब है, टाइम वेस्ट नहीं करना है अपने आप को, तो अच्छे से पढ़िए। अब रिवीजन का टाइम है, रिवीजन के लिए हम आपके लिए तैयार कर रहे हैं नोट्स, और हमने 2 सब्जेक्ट के तैयार कर दिए। टेलीग्राम चैनल में मिलते हैं, थैंक यू सो मच, टेक केयर, ख्याल रखिए।